मोटे हेक्सा ब्लेड का यही फिगर होता है, आप लोग देखे होंगे नहीं? तो हेक्सा ब्लेड तो हेक्सा में फिट किया जाता है नहीं, और उसी से कटिंग किया जाता है। यानी हेक्सा ब्लेड जो होता है हेक्सा फ्रेम का एकदम मुख्य भाग होता है नहीं, पहले एकदम क्या होता है, मुख्य भाग होता है, और इसी से कटिंग का कार्य हम करते हैं। चाहे एल्युमिनियम हो कि तांबा हो, चाहे कास्ट आयरन हो कि माइल्ड स्टील हो इत्यादि, इसका कटिंग का काम हम करते हैं नहीं। जितना भी ऑपरेशन करते हैं तो इसी के द्वारा हम कटिंग का काम करते हैं। हाथ से जो मान लिया कि फिटर का जो मुख्य औजार है हेक्सा ब्लेड, तो इसका हम लोग अधिकतर उपयोग हाथ से ही करते हैं चला करके। अब है क्या कि ये किस मेटल का बना होता है नहीं, सबसे पहले तो हेक्सा ब्लेड किस मेटल का बना होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है, HCS। दूसरा क्या होता है? HSS, यानी हाई स्पीड स्टील, और लो एल्वाई स्टील का भी बना होता है नहीं, लो एल्वाई स्टील का भी बना होता है। अब है क्या कि हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हेक्सा ब्लेड जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसका दो प्रकार है, होता है कौन कौन? एक होता है ऑल हार्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। ठीक है। अब ऑल हार्ड ब्लेड किसको कहते हैं? ऑल हार्ड ब्लेड, ठीक है। तो ऑल हार्ड ब्लेड किसे कहते हैं? तो ऑल हार्ड ब्लेड वह ब्लेड होता है जो जिसका ये जो है पूरा भाग, यानी इस होल को छोड़ करके, इस छिद्र को छोड़ करके बाकी जितने भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं? हार्ड होते हैं और टेम्पर किए हुए रहते हैं। हार्ड और टेम्पर किए रहते हैं, क्योंकि वो हाई स्पीड स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, चाहे लो एल्वाई स्टील का बना होता है। तो इस तरह से हम जो है क्या होता है, इसका ये छिद्र के भाग को छोड़ करके बाकी जितने भी भाग होते हैं वो हेक्सा ब्लेड का ऑल हार्ड होता है। इसको उपयोग हम करते हैं जैसे, तो जरा सा भी हाथ हमारा टेढ़ा मेढ़ा होता है या जरा सा नज़र इधर उधर चूक होता है, यानी हाथ कहने का मतलब मेरा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो वो जो है तुरंत टूट जाता है नहीं। तो उसको सावधानी से करना पड़ता है और इससे मेटल अधिक काटा जाता है। यानी हार्ड से, ऑल हार्ड ब्लेड से जो है ना मेटल अधिक कटता है। समझ गए ना बात? दूसरा होता है फ्लेक्सिबल ब्लेड। फ्लेक्सिबल ब्लेड वो होता है जिसका कि सिर्फ ये कटिंग टीथ छोड़ करके, सिर्फ कटिंग टीथ जो है उसका क्या होता है? हार्ड और टेम्पर रहता है। बाकी सब जो पार्ट होते हैं वो उसका जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी मुलायम होता है नहीं, इसलिए ये थोड़ा सा लचीला भी होता है। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? लचीला। इसमें हाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी होता है तो वो टूटता नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? अब तो आप लोग जान गए कि ब्लेड जो है दो प्रकार के होते हैं, ऑल हार्ड और फ्लेक्सिबल ब्लेड। अब चलते हैं कि ये जो है ब्लेड, इसका जो सेटिंग ऑफ ब्लेड का होता है फ्रेम में, कैसे सेटिंग होता है? तो ये आपका टीथ है, ये टीथ जो है नीचे की ओर है अभी, लेकिन ये टीथ जो है हम अपने हेक्सा फ्रेम में अगर फिट करेंगे तो ये टीथ अपने से आगे की ओर सेट करेंगे, तभी हम हेक्सा फ्रेम में वो फिट होगा और काटने योग्य होगा और कटिंग का काम हम संपन्न करेंगे। समझ रहे ना बात को? तो इस तरह से अगर पूछेगा कि हेक्सा में ब्लेड का जो है सेट कैसे करते हैं, अपने से आगे की ओर या अपने से पीछे की ओर? तो आगे की ओर, कटिंग टीथ आगे की ओर झुका होना चाहिए, तो वो सही दिशा में वो सेट होता है। अब आइए कि ये तो आपने देख लिया कि ब्लेड दो प्रकार के होते हैं, हार्ड और फ्लेक्सिबल। अब क्या है कि अब इसमें भी ब्लेड में जो है
सेटिंग ऑफ टीथ जो होता है वो कैसे होता है। सेटिंग ऑफ टीथ जो होता है दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से सेटिंग ऑफ टीथ जो है दो प्रकार से होता है। तो पहला कौन प्रकार है, अल्टरनेट सेटिंग। दूसरा होता है वेव सेटिंग। अब आइए बारी बारी से जानते हैं कि अल्टरनेट सेटिंग क्या होता है। तो अल्टरनेट सेटिंग वो होता है अल्टर मतलब एक दायां तो एक बायां, एक दायां तो एक बायां, नहीं एक दायां तो एक बायां, इस तरह से उसका सेटिंग ऑफ टीथ रहता है। टीथ मतलब कटिंग टीथ रहता है। तो वैसे जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट सेटिंग कहलाते हैं, अल्टरनेट सेट वाले कहलाते हैं। नहीं, अगर गौर करके देखेंगे आप हेक्सा ब्लेड में तो सेटिंग ऑफ टीथ जो है अल्टरनेट सेटिंग का एक दांत बाएं झुका रहता है, एक दांत दाएं, एक दांत बाएं दाएं, इस तरह से झुका होता है। अगर कोई पूछ देगा, देखो ये रेलवे सब में भी क्वेश्चन पूछता है कि ब्लेड के जो है ब्लेड का ये थिकनेस क्या होता है, मतलब मोटाई क्या होता है। लंबाई तो मान लिया कि ये 300 mm होता है, 300 mm नहीं, जनरली मैं बता रहा हूँ, वैसे मैं बताऊंगा मोटाई चौड़ाई कितना होता है 13 mm, ठीक है ना। और मोटाई कितना होता है 0.63 mm, कितना होता है 0.63 mm। और इस तरह से कंसेप्ट टाइप का आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो रेलवे में कैसे भी किसी तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। क्या होंगे कि नहीं बोलिए, हैं। तो ये मोटाई ये कोई नहीं बताएगा ये सब, कि अगर पूछेगा कि ब्लेड की मोटाई कितनी होती है तो 0.63 mm, कितना होता है 0.63 mm। चौड़ाई कितना होता है तो 13 mm, और लंबाई कितना होता है 300 mm। वैसे आपका अगर पूछ देगा कि जनरली ब्लेड का जो है लंबाई कहाँ से कहाँ तक मतलब होता है तो आप बोलेंगे कि 150 mm होता है लंबा का ब्लेड से स्टार्ट होता है। 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm, ये मतलब कार्य करने योग्य होता है ये ब्लेड। वैसे ब्लेड की अधिक और लंबाई जो है 400 mm तक पाया जाता है। कितना mm तक पाया जाता है 400 mm तक ब्लेड की लंबाई पाया जाता है। लेकिन अधिकांश हमारा जो जनरल कार्य के लिए उपयोग करते हैं वो कौन सा करते हैं 300 mm का करते हैं। पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि 250 mm का ब्लेड जो है कहाँ लगता है तो एडजस्टेबल फ्रेम में लगता है। एडजस्टेबल फ्रेम में अब क्वेश्चन उठता है कि एडजस्टेबल फ्रेम में कौन कौन साइज के ब्लेड लगेंगे। तो 250 mm और 300 mm याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लेड की लंबाई मैंने बताया कि ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, यानी पूरे दुनिया में जो है ब्लेड की लंबाई यही अधिकांश रूप में पाया जाता है। और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग जो है 300 mm का किया जाता है। समझ रहे हैं बात को। अब आइए कि इसका पिच जो ब्लेड का पिच होता है वो कैसा होता है। तो पिच जो है 3 प्रकार के होते हैं। ब्लेड का पिच जो है कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के, समझ रहे ना। अब एक एक करके हम लोग जानेंगे कि ये 3 प्रकार के जो ब्लेड होते हैं पिच के अनुसार, समझ रहे ना बात को। ये जानकारी मालूम होनी चाहिए कि पिच के अनुसार जो है ब्लेड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो कोर्स पिच ब्लेड होता है, मीडियम पिच ब्लेड होता है और क्या होता है फाइन पिच ब्लेड होता है, राइट। तो अब देखते हैं कि कोर्स पिच ब्लेड जो है कैसा होता है इत्यादि, इसके संबंध में हम लोगों को जानकारी होगी और हम लोग तब उपयोग पर आएंगे कि हम लोग जो यूज करते हैं या जनरल कार्यों में जो यूज किया जाता है कौन सा ब्लेड यूज किया जाता है। तो सबसे आइए कि कोर्स पिच वाला ब्लेड, कोर्स पिच वाले ब्लेड का जो है मिनिमम 18 टीथ
ये गिनती कर लेंगे कि 18 टीथ जो है 1 इंच में पाया जाता है। 1 इंच में कितना? 18। 1 इंच में 18 टीथ यानी 18 दांत होते हैं, समझ गए कि नहीं? और इसका पिच जो है 1.8 होता है। कोर्स का कितना होता है? 1.8 होता है। और ये 1 इंच में कितने टीथ होंगे? 18 टीथ होंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम? कोर्स पिच ब्लेड, राइट? कोर्स पिच ब्लेड सुनने में अच्छा लग रहा है ना? और ये एकदम भी उपयोगी है, इससे बेहतर और कोई नहीं बता सकेगा। अगर रेलवे की तैयारी करनी है तो इस तरह से कंसेप्ट टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा। और वो पढ़ाई जो है आपको रेलवे में, ग्रुप डी में, लोको पायलट में, टेक्नीशियन में इत्यादि में या ऑर्डिनेंस में इत्यादि में आपको काम आएगा। यानी टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बिल्कुल इजी लगेगा, समझ गए? तो इस तरह से हमको आप देख लिए कि कोर्स पिच ब्लेड में जो है 18 दांत होते हैं। 1 इंच में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 1 इंच में कितने टीथ होंगे कोर्स पिच ब्लेड के अनुसार, तो 18 टीथ होते हैं। और उसका जो है कोर्स का जो है पिच कितना होता है? तो 1.8 mm होता है। कितना होता है? 1.8 mm होता है, नहीं? अब आइए दूसरा, ये तो कोर्स पिच हो गया, समझ गए आराम से। अब मीडियम पिच ब्लेड, मीडियम पिच ब्लेड कौन सा होता है? कि पिच क्या होता है? ये भाग और ये भाग बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? पिच कहेंगे, नहीं? 2 कटिंग टीथ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? पिच बोलेंगे। अगर पिच पूछेगा कि पिच कहां से कहां तक लिया जाता है, तो 2 टीथ के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? 2 टीथ की बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो वो क्या होता है? मीडियम पिच ब्लेड में ये 1 इंच में 24 दांत होते हैं। कितना दांत होते हैं? 1 इंच में 24 दांत होते हैं, समझ गए कि नहीं? और इस तरह से इससे जो है अधिक मेटल काटा जाता है, यानी अधिक मेटल काटा जाता है। किससे? मीडियम पिच ब्लेड से, समझ गए ना बात को? तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि 1 इंच में 24 दांत कटे होते हैं, जिसमें 24 दांत होंगे तो वो क्या कैसा होगा? मीडियम पिच का ब्लेड होगा। अब तीसरा में आइए कि फाइन पिच। इससे क्या करते हैं? 24 टीथ वाले से क्या करते हैं? हम कौन कौन सा मेटल काटते हैं? जैसे कार्बन स्टील हो गया, मतलब कास्ट आयरन हो गया, ये आपका कहिए कि माइल स्टील हो गया, इत्यादि आयरन का काटने का काम हम किससे करेंगे? तो मीडियम पिच ब्लेड से करते हैं, नहीं? और इससे पहले वाले कोर्स पिच ब्लेड से हम क्या कहेंगे? तांबा, अल्युमिनियम इत्यादि इस तरह के मुलायम मेटल को काटा जाता है, समझ रहे हैं बात को? अगर कोर्स पिच ब्लेड के से पूछे कि कौन कौन से मेटल काटे जाते हैं, जिससे मुलायम जैसे तांबा, अल्युमिनियम इत्यादि धातु को काटा जाता है। लेकिन जैसे मीडियम पिच ब्लेड आएगा तो उसमें कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील इत्यादि जो है हम कटिंग करने का काम किससे करते हैं? मीडियम पिच ब्लेड से। तीसरा और अंत में आता है फाइन पिच ब्लेड। और फाइन पिच ब्लेड का जो है होता है, इसका जो है पिच जो है 1 mm होता है, इस तरह से मीडियम पिच का। और इसका जो है फाइन पिच का होता है, इसका पिच 0.8 mm होता है, इसका पिच, समझ गए कि नहीं? और इसमें जो है 1 इंच में जो है 1 इंच में 24 से 32 दांत कटे होते हैं। अरे इसमें हम गलती लिख दिए, इसमें 14 होगा। पहला मीडियम हाँ पहला है कोर्स पिच ब्लेड में 14 दांत कटे होते हैं, समझ गए कि नहीं? और इसका 1.8 होता है पिच, समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से हम देखेंगे। दूसरे में होता है 1 mm। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइन पिच ब्लेड में जो है 1 इंच में जो है 24 से 32 टीथ कटे होते हैं। तो इस तरह के
जो टीथ कटे होंगे तो उसको किस श्रेणी में रखेंगे, फाइन पिच ब्लेड में, और इससे कंडूट पाइप इत्यादि हल्का मतलब मेटल को काटा जाता है। समझ रहे ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कोर्स पिच और मीडियम पिच और फाइन पिच ब्लेड जो है मैंने आप लोगों को बताया, जो रेलवे या इत्यादि जो टेक्निकल क्वेश्चन हल करने में आप लोगों को मदद मिले। और बस यहाँ तक ही ब्लेड का कहानी समाप्त है। ब्लेड के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल गई। इसमें आप क्वेश्चन अपना एराइज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।